जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपको कैसे करनी है इसके बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना चाहिए। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीएस होती है वो 50 नंबर की होती है और उन 50 नंबर के लिए सभी कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मैथ्स होता है, मैथ्स 15 नंबर का होता है, जो बहुत सारे कैंडिडेट का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं होने की वजह से वो इसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, 15 नंबर है, 4-5 नंबर तो ले आएंगे और इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा रीजनिंग होती है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की होती है और 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। इस तरीके से आपका जो पूरा जो सिलेबस है वो इस तरीके से बटा हुआ है इन पार्ट्स में। तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो जीएस पर ध्यान देते हैं। हालांकि 50 नंबर के जीएस पर ध्यान देना भी चाहिए, ये बनता भी है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दो। इग्नोर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना है, हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना है। जीएस है वो आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो। हालांकि जो पिछले एग्जाम है वो आपने देखे होंगे कि ल्यूसेंट से बहुत सारे नहीं आ रखे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ल्यूसेंट से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए। आज के टाइम में ल्यूसेंट ही एकमात्र ऐसी बुक है जो मैक्सिमम जीके के पार्ट को कवर कर रही है। उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसके अलावा बाकी अदर कहीं से सोर्स, ऑनलाइन सोर्स या कहीं से भी आपको जो सोर्स मिलते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको जीएस पढ़नी है। 50 में से आप ये मान के चलिए 35 प्लस आपके नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि 35 प्लस में सिलेक्शन के चांसेस तभी अच्छे होते हैं जब आपकी रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, एक लिमिटेड सिलेबस है, उसमें आप 10 में से 6 से 7 नंबर आप इजीली लेकर आ सकते हो। तो इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल की एक सरल बुक आती है, सरल मैथमेटिक्स, तो वो से आप पढ़ सकते हो। जो सरल मैथमेटिक्स आता है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हो सकता है आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हो, तो मॉक टेस्ट और जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें फर्क होता है। तो स्पेशली आपको इस बात पर ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं। कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए तो आ गए, नहीं तो आपके जो 12-13 क्वेश्चन है वो बिल्कुल नॉर्मल आने वाले हैं। इसलिए आपको बेस मजबूत करना है। अगर बेस मजबूत है तो आपके पास समय भी बचेगा और जो समय बचेगा उसमें जो 1 या 2 हार्ड क्वेश्चन आएंगे उन हार्ड क्वेश्चन को भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि वो पिछले क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होते, लेकिन एक पैटर्न है, हमारा जो दिमाग है वो उस पैटर्न को कैप्चर कर लेता है, इस चीज को समझने लग जाता है कि किस किस तरीके से एग्जाम आता है। और जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आपको हर सब्जेक्ट के पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप अरिहंत की एक मास्टर रीजनिंग बुक आती है, वहां से आप पढ़ सकते हो, उसमें मैक्सिमम चीजें आपको दी हुई है। इसके अलावा अगर आपको और कोई बुक अच्छी लगती है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, किसी बुक के लिए स्पेसिफाई हम वो नहीं करेंगे, लेकिन जो अरिहंत की मास्टर रीजनिंग है वो बुक लगभग सारे सिलेबस को आपको कवर कर लेती है, तो वो भी आपको पढ़नी है। उसके अलावा बचता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भी अरिहंत की भी बुक आती है और कोई भी बुक आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है अरिहंत की, कोई भी बुक आप ले सकते हो। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के जो टॉपिक है वो टॉपिक कवर हो जाए ऐसी कोई भी बुक ले सकते हो। आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ना है हर रोज आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं आज आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, अगले दिन सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहे हो, अगले दिन सिर्फ जीके पढ़ रहे हो। आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। आपको लगता है कि जीके को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए तो जीके को ज्यादा दीजिए, लेकिन मैथमेटिक्स को भी टाइम दीजिए। आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कवर हो जाना चाहिए। सिलेबस, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि सिलेबस जो है वो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट होना चाहिए पूरा। आप एक बार बुक पढ़ो, उसी बुक को 2 बार, उसी बुक को 3 बार तो कम से कम आपकी बुक पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि जो रिपीट करते हैं ना बार बार,
जो आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होई सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी के आने जाने से जो कठोर शिला होती है यानी पत्थर होता है, उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो पहले जो कुएं होते थे उनमें पानी खींचते थे, उनमें रस्सी से पानी खींचते थे, तो वहां जो पत्थर लगा होता था उस पर निशान पड़ जाता था। तो यानी कि बार बार आने जाने से वो निशान पड़ता था। इसी तरीके से किसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, तो वो चीज हमारी जो सक्सेस की है वो बन जाएगी। तो इसलिए आपको रिपीट जरूर करना है, बार बार उन चीजों को जरूर पढ़ना है। अब एक्चुअल में आपको पढ़ना कैसे है, मान लो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में आपने पहले क्वेश्चंस आपने सोल्व किए, पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको सोल्व कीजिए। उसके बाद उसी चैप्टर को दोबारा उनमें से जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे थे उन पर टिक मार्क करके रखिए, उनको पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े और हार्ड लग रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको अलग से टिक मार्क कर करके फिर उनको पढ़िए। 3 बार आप एक चैप्टर को निकालिए, उसमें पहले जो पहली बार में क्वेश्चन आ गए उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत ज्यादा समय भी कंज्यूमिंग नहीं होगा और आपका सिलेबस भी इजीली कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको रीजनिंग में जो सेक्शन नहीं आता है उस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा आपको तैयार करना है, बार बार आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ने ही नहीं जाओगे तो वो आपको आएगी कहां से। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो हमें आता नहीं है। अगर हमें कोई सब्जेक्ट आता नहीं है और हम पढ़ेंगे भी नहीं तो आएगा कैसे। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले पढ़ोगे तो वो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और रही बात ऑनलाइन तैयारी की, अगर आप कोई भी कोर्स आपने ले रखा है, कोर्स पढ़िए, मनाही नहीं है कोर्स पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ कोर्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिखावे के लिए ये हो सकता है कि आप कोर्स पढ़ रहे हो और उसमें आपको खुद को ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुझे आ गए, लेकिन उसी चीज को आप सोल्व करने बैठोगे तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हो उस चीज को आप खुद से जरूर तैयार कीजिए। जब तक खुद तैयार नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे उन चीजों को, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनको एक स्पेशल बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि थोड़े दिन के लिए, जब तक आपके एग्जाम है, क्योंकि जीवन में बार बार मौके नहीं मिलते हैं, थोड़े दिन के लिए आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कट जाइए, लेकिन कम से कम जो दिमाग को डाइवर्ट करते हो उन चीजों से कम दूर रहिए। किसी भी टॉपिक को लेकर किसी से भी बहसबाजी मत कीजिए। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके दिमाग पर प्रभाव पड़े, जिससे आपकी कंसंट्रेशन भंग हो। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था, ऐसे आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए ही आपको हर रोज प्रयास करना चाहिए, हर रोज आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कंटिन्यू रखिए, हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, कोई एक दिन भी ऐसा ना जाए जिस दिन आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया हो कि आज तो रीजनिंग रह गई या आज तो कंप्यूटर रह गया, आज मैथमेटिक्स रह गया, क्योंकि जीके को तो आप वैसे भी नहीं छोड़ने वाले हो। तो इनमें से आपको हर रोज हर सब्जेक्ट को पढ़ना जरूर है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।